नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। जैसे जैसे राजस्थान विधानसभा के चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे ही चुनावी पार्टियों में एक अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। जहां कांग्रेस की सरकार की रिपीटेशन का अंदाजा लगाया जा रहा है, और वहीं जो रिवाज राजस्थान की रिवाज थी वो अब खत्म होने के पूरी तरह से कगार पर है। पहले तो जो देश के प्रधानमंत्री मोदी ने टिकट को लेकर महारानी वसुंधरा राजे सिंधिया को साइडलाइन किया था, उसके बाद हालांकि सेकंड सूची में नाम दे दिया गया था, लेकिन अब जो जिन लोगों को नाम दिया जा रहा है और जिन लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं, उनसे वाकई एक बार अब बीजेपी के ऊपर एक बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। और बात तो ये भी हो रही है कि इस बार बीजेपी की नैया पार कैसे हो सकती है। बात कर रहे हैं अब जयपुर से। जयपुर में हवा महल सीट से बाल मुकुंद आचार्य को टिकट दिया गया है, और वो भी एक अचानक, यानी कि उम्मीदें नहीं थी, लेकिन फिर भी दिया। और जैसे ही जैसे चुनाव नजदीक आने लगे थे, बाल मुकुंद आचार्य एक हिंदू मुस्लिम कार्ड पर अपना गेम फिट करने लग गए थे। सवाल बहुत बड़ा है कि गेरुआ वस्त्र धारण करने वाला एक महाराज, भगवाधारी कहे जाने वाला महाराज, जिसको टिकट मिला है। हालांकि बीजेपी में एक बहुत बड़ी परंपरा रही है, क्योंकि जब तक एक भगवाधारियों को बीजेपी टिकट नहीं देती, जब तक बीजेपी का कोई मकसद हो नहीं सकता, क्योंकि भगवाधारियों को टिकट देने के बाद ही तो वो आखिर हिंदू मुस्लिम वाला जो गेम होता है और हिंदुत्व का जो कार्ड होता है वो खेला जाता है। ये जो आदमी है स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये एमएलए का उम्मीदवार है भारतीय जनता पार्टी का। नाम बाल मुकुंद आचार्य नहीं जी, पंडित जी नाम नहीं है इनका, इनका नाम है असली संजय शर्मा। और आज हम आपको इसी बाल मुकुंद आचार्य उर्फ संजय शर्मा की एक हकीकत बताएंगे जिसके बारे में आप नहीं जानते। ये आदमी एक नंबर का भूमाफिया है और इसके खिलाफ मुकदमे दर्ज है। मंदिर माफी की जमीन को आवासीय कॉलोनी काटने का इसके ऊपर आरोप है, और मारपीट का और एक दलित समुदाय के व्यक्ति के ऊपर मारपीट का बड़ा गंभीर आरोप है। आप समझ सकते हैं कि माना कि आप पाठ पूजा किसी मंदिर की करते हैं, भगवा धारण करते हैं, वहां तक ठीक है, लेकिन उसकी आड़ में आप कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं, संविधान के साथ खिलवाड़ करते हैं, गरीबों के साथ अत्याचार करते हैं, तो फिर आपका ये जो आडंबर है, ये जो चोला है जिसको ओढ़कर आप इस तरह से एक गुनाह का रूप धारण करते हैं, ये समाज वाकई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इस समय बाल मुकुंद आचार्य के लिए अब एक बहुत बड़ी संकट खड़ा हो गया है। एक तरफ जहां आम जनता बाल मुकुंद आचार्य को एक पंडित जी मानती है, वहीं दूसरी तरफ इनका एक आपराधिक रिकॉर्ड सामने आ गया है। बात करते हैं, दो मामलों की बात करेंगे। नंबर एक मामला है सूरजमल रेगर सन ऑफ गणेश राम, ग्राम पीतावास, हाथौद, जिला जयपुर। स्क्रीन पर आप देखिए, कोर्ट के अंदर इस्तिगासा दर्ज हुआ था। न्यायालय अतिरिक्त सिविल जज वरिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम संख्या 1 जयपुर महानगर द्वितीय परिवार पत्र अंतर्गत धारा 190 दंड प्रक्रिया संहिता अपराध अंतर्गत धारा 3/10 SC/ST एक्ट एवं 323 341 भारतीय दंड संहिता। सूरजमल रेगर ग्राम पीतावास, हाथौद, जिला जयपुर के इन्होंने दो व्यक्तियों यानी कि बाल मुकुंद आचार्य और संजय शर्मा पुत्र पुरुषोत्तम शर्मा निवासी ग्राम हाथौद और
बाल मुकुंदाचार्य के पिता पुरुषोत्तम शर्मा के खिलाफ 3/10 SC एक्ट में और मारपीट की धाराओं में मामला दर्ज करवा गया। हालांकि आज वो मामला सामने आया है, हम आपको बताते हैं कि मामला आखिर क्या है। मैं आपको थोड़ा सा ना 2-3 लाइन पढ़ के बताऊंगा। सूरजमल रेगर निवासी ये दिनांक 10 अगस्त 2023 को, यानी अभी 2 महीने पहले, मैं अपने खेत में काम कर रहा था। बाल मुकुंदाचार्य और संजय शर्मा पुत्र श्री पुरुषोत्तम शर्मा व उनके पिताजी पुरुषोत्तम शर्मा पुत्र श्री बालकनाथ निवासी हाथोस ये वो कई आदमियों के साथ मेरे खेत पर आए और आते ही बाल मुकुंदाचार्य संजय शर्मा ने मेरी छाती पर लात मारी। दोनों ने मुझे नीच ढेठ चमार रेगर बोलते हुए मेरे साथ हाथापाई की तथा गाली गलौज की और कहा कि तूने मेरे खिलाफ जो रिपोर्ट करधनी थाने में दर्ज करवाई है उससे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ सकता, हमारी पहुंच बहुत ऊपर तक है। ये रिपोर्ट में लिख रहा है, स्क्रीन पर आपको ये जो आप देख रहे हैं। और तुम्हारे परिवार वालों को जान से मार देंगे। पुरुषोत्तम शर्मा ने मुंह पर थूक दिया, चांटा मारा, शोर शराबा सुनकर लोग आए, जान बचाई, धमकी देकर चले गए और जाति सूचक शब्दों की धमकी दी और मेरी जमीन पर नाजायज कब्जा करने की कोशिश करते हैं। और मैं करधनी थाना में गया, हौसले बुलंद है, धमकाते हैं। 11 अगस्त 2023 की रिपोर्ट, बीजेपी के MLA उम्मीदवार बाल मुकुंदाचार्य पंडित जी, आप समझ सकते हैं कि इन पंडितों का अगर इस तरह का हाल रहता है और फिर एक भगवाधारी होने के कारण उसकी आड़ में जिस तरह से काम करते हैं, ये कितना जायज है। फैसला आपको करना है, वोट आपको देना है। हम जो चीज है आज मीडिया के अंदर वही चीज बता रहे हैं जो चल चुकी है। और FIR में आपको बता देता हूं, अभी एक FIR भी हमारी स्क्रीन पर है। अब ये मामला दूसरा है, राजेश कुमार और सनोप किशन लाल, 29 भास्कर नगर गोकुलपुरा करधनी, इसका मामला है। इन्होंने साफ FIR दर्ज कराई है, IPC की धारा 447 420। कुछ जमीन का मामला है, 13 बीघा, जिस जमीन को सीताराम जी मंदिर की जमीन है, माफी की जमीन है, जिसको आवासीय कॉलोनी काट दी। पहले खसरा नंबर बताते हैं आपको। खसरा नंबर 359, 360, 361, 362, 364, 365, 64, 65, 366, 367, 368, 369 और नया खाता संख्या 166 और पुराना खाता संख्या 104। ये सीताराम मंदिर यानी कि सीताराम जी मंदिर माफी की जमीन है। FIR क्या कह रही है, यानी कि राजस्व रिकॉर्ड में सीताराम जी मंदिर के नाम है, लेकिन उस मंदिर के नाम जो जमीन है उसको 13 बीघा जमीन को अवैध रूप से आवासीय कॉलोनी काट दी। ये देखिए साहब, मंदिर माफी की जमीन जो राजस्व रिकॉर्ड में सीताराम जी मंदिर माफी की जमीन है, लेकिन इस पंडित जी ने, इस महाराज जी ने, ये जो बाल मुकुंद आचार्य भारतीय जनता पार्टी के हवा महल से उम्मीदवार हैं, इन्होंने, आप देखिए इनकी हिम्मत कैसे हो सकती है, कितना बड़ा फर्जीवाड़ा किया है कि 13 बीघा जमीन जो सीताराम जी के मंदिर माफी की जमीन है उसको आवासीय कॉलोनी काट दी। ग्रामीणों ने विरोध किया और जब चूंकि विरोध का तो उनके ऊपर कोई असर होता ही नहीं है ना, क्योंकि एक तो लबाजमा है, ऊपर से भगवा अलग है, उसके बाद फिर अजरंग दल, बजरंग दल और विश्व हिंदू सेना, ये तमाम तरह के संगठन होते हैं जो इन लोगों को संलग्न कर देते हैं। लेकिन सरकार के साथ ठगी की गई है। मंदिर माफी के साथ जिस तरह का ये चूना लगाया है 13 बीघा जमीन का, ये वाकई बहुत बड़ा सोचनीय विषय है। और लेकिन बीजेपी ने इनको टिकट देने से पहले कि आखिर ये नहीं सोचा कि हाथोस धाम के ये आचार्य बाल मुकुंदाचार्य हैं, जो महंत हैं, पंडित जी हैं, इनके ऊपर कितना बड़ा आरोप है। यानी कि महंतगिरी में आप कुछ भी करेंगे और चलेगा, नहीं चलेगा साहब। जनता जनार्दन होती है, जनता आपको फैसला देगी। और सवाल यह कि हाथोस धाम के आप रहने वाले हैं और टिकट मिला है हवा महल से।
आते हैं एफआईआर क्या कह रही है। ये एफआईआर स्क्रीन पर आपको मिलेगी, अभी देखें आप। बाल मुकुंदाचार्य द्वारा ये काटी गई है और राजस्व विभाग के अनुसार अवैध है। भूमि में कॉलोनी काटने बेचान करने के वक्त षड्यंत्र में पुरुषोत्तम दास शर्मा और संजय शर्मा उर्फ बाल मुकुंदाचार्य लिप्त हैं। उस भूमि मंदिर माफी में सीताराम जी के पुजारी होने के नाते उक्त व्यक्तियों के कब्जे में थी, जिसका दुरुपयोग करते हुए उक्त भूमि का बेचान किया गया। अवैध रूप से काम में ले रहे थे तथा उक्त भूमि में बेचान और आवासीय कॉलोनी काटने पर पुजारियों के विरुद्ध ग्रामीणों द्वारा विरोध करने पर अपने पावर यानी शक्तियां, और उनकी शक्ति आपको पता है ना, भगवाधारी सबसे बड़ी शक्ति है, धौंस दिखाई गई, वो दिखानी थी वो तो। और बोला कि पूर्व मुख्यमंत्री व वर्तमान राजस्व सरकार में कई मंत्री व अधिकारी मेरे शिष्य हैं। बिल्कुल सही बोला, क्योंकि ऐसे लोगों के चरण छूने में सरकार में बैठे मंत्री और जो तमाम नेता है वो कहीं पीछे नहीं हटते। और जब वो इन लोगों के ढोक देते हैं तो फिर जनता, जो इनके समर्थक होते हैं, इनकी जनता होती है, वो भी इनके चरणों में इस तरह से नतमस्तक हो जाती है कि मानो कि कलयुग के साक्षात भगवान ऐसे ऐसे एक भ्रष्ट आदमी और ऐसे जो जिनके ऊपर तमाम मुकदमे दर्ज होते हैं, ऐसे लोग हो जाते हैं। कसूर इनका है, आम जनता तो बेवकूफ बनती चली जाती है। आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ग्रामीण मंदिर में पूजा पाठ नहीं करने देता है, मंदिर पर अपना एकाधिकार बताकर मनमानी कर रहा है। श्रीमान जी से निवेदन है कि मुकदमा दर्ज करें, और मुकदमा दर्ज हो चुका है। आईपीसी की धारा 443, 420 आईपीसी में मामला ये भी सामने आया है, मामला ये सूरजमल नगर का भी सामने आया है, SC एक्ट वाला। सवाल ये है, मेरा सवाल, मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, हो सकता है मेरी स्टाइल अलग होती है बात करने की। बाल मुकुंदाचार्य से सवाल करूं या सरकार से करूं, सिस्टम से करूं, टिकट देने वालों से करूं, इसके बजाय मैं आम जनता से सवाल करता हूं कि ऐसे लोगों को आप अगर जिताकर लेके आएंगे तो फिर क्या आपका कितना भला हो पाएगा? सीधा सीधा सवाल एक है, फैसला आपको करना है, टिकट आपको देना है। मैं ये नहीं कहता कि बाल मुकुंदाचार्य को वोट नहीं देना, मैं कह रहा हूं थोक के भाव वोट देना है, सारे वोट बाल मुकुंदाचार्य को देना है। मेरी ऐसी कोई भावना नहीं है, क्योंकि एक सच्ची पत्रकारिता हमारे दिल और दिलो दिमाग में है। ये जो चीज होती है ना, ये आडंबर, मतलब पहले हम एक के स्थापित करें अपने आप को, फिर एक के चोला ओढ़े और चोले की आड़ में फिर कुछ भी करें, तो साहब ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा और ना हम चलने देंगे। आपको जो करना है आप हमारा कर सकते हैं, हम स्वतंत्र हैं और आप बहुत बड़े शक्तिशाली हैं। लेकिन बाल मुकुंदाचार्य, आपके ऊपर ये जो आरोप लग रहे हैं, ये एक कानूनन है कि कानून के तहत जो आरोप लगे हुए हैं, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने इस व्यक्ति को अपना टिकट दिया है और आज 13 बीघा, समझो 13 बीघा सीताराम जी मंदिर माफी की जमीन को अवैध रूप से हत्याकर कब्जे में लेकर आवासीय कॉलोनी काटने का आरोप है। अगर ऐसे महंत पंडित पुजारी अगर संवैधानिक रूप से अगर विधायक MLA बन गए, तो आप समझ सकते हैं कि इस राजस्थान की हालत क्या होगी, इस जयपुर की हालत क्या होगी, इस हवा महल की हालत क्या होगी। फैसला आपको करना है, हमारा काम जो था वो बताने का था, बताते रहेंगे। हमारा किसी से विरोध नहीं है, हम यूट्यूब वाले हैं और यूट्यूब चैनल सिर्फ एक सच्चाई बताता है। फैसला आपको करना है, जयपुर की जनता को करना है, हवा महल क्षेत्र की जनता को करना है कि ऐसे अगर एक नंबर के जो जिनके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज है, साहब धोखाधड़ी जमीन हड़पने का, और वही मंदिर माफी की जमीन, कितना आप बर्दाश्त करोगे? फैसला आपको करना है, फैसला हवा महल की जनता को करना है। और पंडित जी, आप चुनाव तो लड़ रहे हैं, लेकिन इस तरह की हरकतें छोड़ दीजिए। कुछ नहीं रखा साहब, सारी जमीन और सारी कॉलोनी यहीं छोड़ के जाएंगे जब भी जाएंगे। ये हम नहीं कहते,
ये दुनिया का दस्तूर है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जाएगा। और वैसे भी आप तो पंडित जी महाराज हैं, साधना ही आपका भविष्य है और साधना ही आपका पूरा जीवन है। यही तो कहकर आप पंडित जी बने। और जो ये भगवाधारी आपने धारण किया है, तो इसका मतलब है कि अब पंडित जी को तो क्या है, भगवान की सेवा करनी है। और करना क्या है, जमीन जायदाद से आकर आपको क्या लेना देना। आप थोड़ा सा तो समझो, क्या करोगे जमीन का आप। जैसे ही भगवान का दिया हुआ आपको, इतनी सारी जनता आती है, आपके पैर छूती है, चरण में झोंकती है, आपको भगवान मानती है, आप आशीर्वाद देते हैं, तमाम तरह के झाड़े फूक उनका करते हैं। यही बहुत है साहब, इससे काम नहीं चला। तो सवाल ये है कि अगर इस तरह के भूमाफिया लोगों को, और वो भी भगवाधारी की आड़ में भूमाफिया होना एक बहुत बड़ी चीज है। फैसला आपको करना है 25 नवंबर को, वोटिंग है। हवा महल का मामला है, पंडित जी हाथों धाम के हैं, लेकिन हवा महल से बीजेपी ने टिकट दिया है। और अब किस तरह से इनकी नैया पार लगाओगे या नैया किस तरह से डुबाओगे, ये जनता का फैसला है। लेकिन सवाल ये है, बीजेपी ने जिस तरह के लोगों को चुना है, उससे एक बार फिर बीजेपी की शान शौकत खतरे में है। और ऐसे लोगों को चुनाव देकर वाकई बीजेपी इस बार परिवर्तन कर पाएगी। कांग्रेस को हटाकर इसके बारे में कहना इतना आसान नहीं होगा। और इन्हीं के मद्देनजर बात जब आती है, तो जनता भी यही कहती है कि इस बार बदलेगी परंपरा और इस बार होगी सरकार कांग्रेस। दोस्तों फिलहाल के लिए बस इतना ही। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जैसी घंटी को सिर्फ इसलिए दबाइए कि हम जो हमारा अगला वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आप तक पहुंचे। और आप हमसे आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं वो कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं, जिससे कि हम टॉपिक पर वीडियो बना सकें। फिलहाल के लिए इजाजत।